बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, इंटरमीडिएट पास मर्दों ख़वातीन के लिए पैरा फोर्स डिपार्टमेंट में सार्जेंट की 1010 परमानेंट सीट्स का ऐलान कर दिया गया है, जिन पर व्यूअर्स पूरे पंजाब से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने व्यूअर्स अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे हुए इन पोस्ट के लिए किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इनके लिए मुकम्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। अगर व्यूअर्स आज की इस छोटी सी वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद किसी नई वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। जी तो व्यूअर्स आपके सामने मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर दिया है। सबसे पहले आप ऊपर देखें तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि पैरा फोर्स डिपार्टमेंट। इसके बाद व्यूअर्स सबसे पहले पोस्ट का नाम बताया गया है, आपकी क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, एज लिमिट, डोमिसाइल और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की गई है। अगर व्यूअर्स हम इस पोस्ट का नाम देखें तो इस पोस्ट का नाम है सार्जेंट। इसका बेसिक स्केल 7 है। टोटल सीट्स की बात करें तो 1010 पूरे पंजाब के लिए परमानेंट सीट्स हैं, जिसमें पूरे पंजाब से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस के लिए व्यूअर्स वो कह रहे हैं इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट होना लाजमी है। चाहे आपने FA किया हुआ है, FSC की हुई है, ICS किया हुआ है, ICOM किया हुआ है या फिर इसके इक्विवेलेंट है, 12 साल तालीम कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की गई है। सबसे पहले मेल की बात करते हैं तो BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है ना वो 27 या फिर इससे कम होना चाहिए। इसके बाद हाइट विदाउट शूज़ 173 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और व्यूअर्स आपने जो है ना वो रनिंग कंप्लीट करनी है 1 माइल। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 7 मिनट्स का। इसके बाद चेस्ट मेजरमेंट नॉन एक्सपेंडेड जो है वो 32 होनी चाहिए, एक्सपेंडेड 34 होनी चाहिए। मिनिमम 2 इंच जो है ना वो एक्सपेंशन के साथ होनी लाजमी है। इसके बाद व्यूअर्स फीमेल की बात की गई है तो बॉडी मास इंडेक्स जो है ना वो 27 या फिर इससे कम होना चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, ये BMI का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो वज़न है वो आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स हाइट की बात की गई है, विदाउट शूज़ 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। व्यूअर्स फीमेल ने भी जो है ना वो रनिंग कंप्लीट करनी है 1 माइल की, और इनको टाइम जो है ना वो मेल की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाएगा, यानी कि 11 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। आई साइट की बात करें तो फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 6/6 विद ग्लासेस होनी चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स आपकी एज की बात की गई है, 18 से लेकर 26 साल तक वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डोमिसाइल एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की गई है। डोमिसाइल के लिए व्यूअर्स वो कह रहे हैं डोमिसाइल ऑल पंजाब, मेरिट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कॉरिडोर। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है प्रपोज्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की गई है, एनीवेयर इन पंजाब प्रेफरेबली विद कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपकी पोस्टिंग जो है ना वो पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर तरजीह दी जाएगी जो आपका अपना डिस्ट्रिक्ट होगा। इसके बाद व्यूअर्स इन तमाम सीट्स को इन मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लाहौर के लिए टोटल 300 सीट्स हैं, बहावलपुर के लिए 90 सीट्स हैं, DG खान के लिए 50 सीट हैं, रावलपिंडी के लिए 150 सीट हैं, साहिवाल के लिए 50, मुल्तान के लिए 90, गुजरांवाला के लिए 90, सरगोदा के लिए 50, फैसलाबाद के लिए 90 और गुजरात के लिए 50 सीट्स का ऐलान किया गया है। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स इन्होंने अपना पोर्टल बता दिया, यानी कि आपने इस पोस्ट पर जो है ना पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए अप्लाई करना है। अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार इंशाल्लाह ताला आज की इसी वीडियो में बताऊंगा। अप्लाई की व्यूअर्स 500 फीस है। आप इसको अपने बैंक अकाउंट के जरिए भी पे कर सकते हैं, ईजी पैसा, जैज़ कैश या फिर किसी दूसरे अकाउंट के जरिए भी इसको जो है ना वो पे कर सकते हैं। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि आपने इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है पंजाब जॉब्स पोर्टल। जैसे व्यूअर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले व्यूअर्स आपने खुद को रजिस्टर करना है। यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। तो जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। रजिस्टर करने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखना है। इसके बाद वही कंफर्म पासवर्ड लिख देना है। नीचे व्यूअर्स एक कैप्चा शो हो रहा है, सेम टू सेम यही कैप्चा आपने नीचे इंटर कर देना है और यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर देना है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद व्यूअर्स आपने खुद को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने
वही पासवर्ड लिखना है जो आपने खुद को रजिस्टर करते वक्त लिखा था। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नीचे एक कैप्चा शो हो रहा है, सेम टू सेम यही कैप्चा नीचे लिख देना और नीचे देखे तो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आपने खुद को जो है ना वो लॉगिन कर देना है। जब व्यूअर्स आप खुद को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन। लॉगिन करने के बाद व्यूअर्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें तो लिखा हुआ है टेस्ट रिजल्ट्स, इसके बाद सेव जॉब्स, अप्लाइड जॉब्स, प्रोफाइल बिल्डर, प्रोफाइल लॉग आउट है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए जब भी किसी पोस्ट पर अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले आपने अपनी एक प्रोफाइल बनानी होती है। यहाँ पर व्यूअर्स आप प्रोफाइल बिल्डर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने जाना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स देखें तो लिखा हुआ है बिल्ड प्रोफाइल। इसके बाद व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स, स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट, रिसर्च वर्क है। ये कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स आपकी एक मुकम्मल प्रोफाइल बन जाएगी। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में भाई की मेहनत नजर आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि 3000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। प्रोफाइल बनाने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपना फर्स्ट नेम लिख लेना है, इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, इसके बाद व्यूअर्स डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, एज सेलेक्ट करनी है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे जो है ना वो जेंडर का बताया गया, आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। इसके बाद व्यूअर्स मैरिटल स्टेटस है, हस्बैंड नेम लिख लेना है, फादर नेम लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना रिलीजियन सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, रेजिडेंशियल कंट्री सेलेक्ट करना है, रेजिडेंशियल सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर व्यूअर्स देखे तो लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस, आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पर देखे तो लिखा हुआ है सिलेक्ट CNIC एक्सपायरी डेट, यानी कि आपने अपने CNIC की एक्सपायरी डेट लिख देनी है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो आपने अपने CNIC की फ्रंट पिक्चर ऐड करनी है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर बैक पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ पर व्यूअर्स उन्होंने जो है ना वो साइज़ बताया हुआ है, इसी साइज़ के साथ जो है ना वो आपने पिक्चरें ऐड करनी है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा होगा या फिर कम होगा तो एरर शो होगा, फिर आपका जो है ना वो अप्लाई नहीं हो सकेगा। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना डोमिसाइल नंबर लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो डोमिसाइल की पिक्चर जहाँ पर ऐड करनी है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हुआ है तो आप उसका डेटा ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं भी बना हुआ तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर पुलिस सर्टिफिकेट की बात की गई है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं हाफिज़े कुरान के रिलेटेड। अगर आप हाफिज़े कुरान है तो आप येस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। इसके बाद एक्स सर्विस ऑफिशियल, इसके बाद आर यू डिसेबल, आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट सन डॉटर, इसके बाद आर यू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो आपने अपना ऑब्जेक्टिव लिख देना है। यहाँ पर व्यूअर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद नीचे देखो तो सेव का ऑप्शन आ रहा है, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव कर देनी है। तो आपके सामने जो है ना वो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज भी पर जो है यहाँ पर जो है ना वो एक्सपीरियंस का होगा, आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर एकेडमिक्स यानी कि क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, आप इसको क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। सबसे पहले देखें तो इंस्टीट्यूट, इसके बाद डिग्री लेवल, डिग्री, मेजर सब्जेक्ट्स, स्टार डेट, कंप्लीशन डेट, कंट्री, परसेंटेज, पोजीशन होल्डर। यहाँ पर व्यूअर्स ऐड वाले ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, यानी कि यहाँ पर आप तमाम अपनी क्वालिफिकेशंस की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर जो है ना वो सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन की जो है ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद सेव वाले ऑप्शन को जो है ना वो क्लिक कर देना है। तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी जो है ना वो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के साथ कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर स्किल्स है, ट्रेनिंग्स है, सर्टिफिकेशन है, अचीवमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें व्यूअर्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर देखें तो जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, आपने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर वो तमाम पोजीशंस शो हो रही हैं जो पंजाब जॉब पोर्टल के जरिए अनाउंस की गई हैं, आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी अभी लास्ट डेट बाकी है। यहाँ पर व्यूअर्स सर्च का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पर सिंपल सर्च करना है पीरा। जैसे व्यूअर्स यहाँ पर आप सर्च करेंगे ना पीरा, तो यहाँ पर जो है ना वो सार्जेंट की पोस्ट शो हो रही है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर व्यूअर्स अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं तो आपने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एंड पे जो है ना वो इसकी एक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। यहाँ पर व्यूअर्स एडवर्टाइजमेंट तो हमने पहले देख लिया है, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। तो सिंपल आपने यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई फॉर दिस जॉब्स, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है करंट सैलरी, यानी कि अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो आपकी करंट सैलरी क्या है। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी, आप पीरा फोर्स की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी की जो है वो एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती हैं। आप यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करें जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं तो आप यहाँ पर जो है ना वो ऐड सैलरी कर सकते हैं।
अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आपने सिंपल जो है ना वो सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूवर्स वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।